हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग। बताइए आप सभी कैसे हैं? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? पूनम, बिमलेश, नीरज। अच्छा, प्रिंस सिन्हा इतना पढ़ रहा है कि जैसे आईएएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर जी, तो ये एग्जाम भी काफी बड़ा एग्जाम है। ठीक है, राधे राधे। अभिमन्यु, वो उसको अवॉइड करो, वो आएगा ही आएगा साउंड। ठीक है, चलो बताइए कैसे हैं आप सभी? तैयारी कैसी चल रही है परीक्षा की? मन विचलित हो रहा होगा। हम लोग अनियमित भी होते हैं कई बार पढ़ाई में। आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, ऐसा करते हैं, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। ठीक है, मंजरी मैम प्लीज मेमोरेबल पार्ट क्या पीडीएफ के साथ ही अटैच कर दीजिए प्लीज। अच्छा, मेमोरेबल पार्ट को पीडीएफ के साथ अटैच कर दें। ठीक है मंजरी, ठीक है, डोंट वरी। रंजन, रितेश, हिंदी क्लास से चल रही है? अरे हिंदी की क्लास बहुत अच्छे से चलनी चाहिए यार, क्वालिफाइंग है। आप लोगों को इस बार फोड़ के आना है हिंदी में, बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। हाँ, मन तो विचलित होगा, मन तो हमारा विचलित होगा। चलो, आप लोगों की एक प्रॉब्लम जो रहती है वो ये लिंक वर्षा पीडीएफ में आंसर भी दीजिए। ठीक है, चलिए मैंने लिंक दी है, आप लोग ऐड हो जाओ इस पे। मैंने लिंक दी है, परवेज, रत्ना, लिंक दी है, प्लीज इस लिंक पे ऐड हो जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन। जो भी डाउट है लास्ट में पूछना। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिया। ठीक है, हम जानेंगे क्रिया क्या होती है। क्रिया जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं वर्ब, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, ये सभी क्या है? ये सभी है आपके वर्ब। ठीक है, याद रखो, जिसके अंत में ना प्रत्यय लगा हो, किसी धातु के अंत में ना प्रत्यय लगा हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे क्रिया। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, सोना, चिल्लाना। ठीक है, याद रखो, जिसके अंत में ना प्रत्यय लगा हो। इंग्लिश में हम इसे वर्ब कहते हैं, हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान दो, क्रिया शब्द ध्यान से समझिएगा सभी विद्यार्थी। मैं डेफिनेशन को बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ठीक है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है किसी काम को करना। ठीक है, किसी वाक्य में कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य ही क्रिया। अच्छा, एक बात बताओ, इंग्लिश में आप लोग जब सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, पहचानना आ जाता है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है? बताइए। ठीक है, वैसे ही हिंदी में होता है आपका। परवेज, ध्यान से सुनो, मैंने टेलीग्राम लिंक दी है, उस पे ऐड हो जाओ। ठीक है, अगेन फिर से दे रहे हैं। उसी प्रकार से आपको पहचानना है कर्ता धन कर्म धन क्रिया। कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, क्रिया एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। क्रिया में परिवर्तन हो जाते हैं। हम कहते हैं लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है, लड़का लिखता है, लड़की लिखती है। तो क्रिया जो शब्द है वो विकारी शब्द है, क्योंकि उसमें लिंग वचन में परिवर्तन हो जाता है। अब क्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रिया का मूल रूप क्या है? ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। अगर आप में से किसी ने संस्कृत पढ़ी हो, धातु रूप पढ़े हो, पठ, लिख, चल, ये क्या है? ये है धातु। और जब धातु के अंत में ना प्रत्यय लगता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? क्रिया एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ काम होता है।
क्रिया की उत्पत्ति धातु शब्दों से होती है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से क्या बनती है? क्रिया बनती है। ठीक है, यहाँ की जो स्लाइड है ये आप लोगों को समझ में आ गई। बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्रिया। क्रिया होती क्या है? वर्ब होती क्या है? डन। डन, यस और नो? ठीक है, डन। चलिए अब राम पत्र लिखता है। यहां पर मैंने ये वाक्य बढ़ाया है कि राम पत्र लिखता है। तो ये जो राम है ये क्या है? राम है कर्ता, ठीक है। पत्र है आपका कर्म, और लिखता है क्या है? लिखता है आपकी क्रिया। सबसे पहले आप लोगों को ये पहचानना है कौन सा कर्ता है, कौन सा कर्म है, कौन सी क्रिया है। अगर आपने ये पहचान लिया तो आपको क्रिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये है आपकी क्रिया। ठीक है, वेरी गुड। अब क्रिया को भी 3 वर्गों पे बांटा गया है। जैसे आप लोगों ने कल शब्द पढ़े थे, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, बिल्कुल वैसे ही क्रिया को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया, ध्यान से समझिएगा, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और काल के आधार पर। अब आज के सेशन में हम केवल ये दोनों पढ़ने वाले हैं, कर्म के आधार पर और प्रयोग एवं रचना के आधार पर। ठीक है, काल के आधार पर क्रिया, आप लोगों ने इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। तो ये वही वाला हिस्सा है, ये हम पढ़ेंगे, ये अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। काल से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम पहचानना सीखेंगे काल को। ठीक है, लेकिन आज हम केवल बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, अब हम सबसे पहले जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। 2 होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक अर्थात कर्म सहित, ठीक है, और अकर्मक मतलब होता है कर्म रहित। थोड़ा सा ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझना, क्या लिखा है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आप कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, उस वाक्य में यदि कर्म है तो सकर्मक होगा। मैंने कहा राम पत्र लिखता है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सकर्मक, क्योंकि यहां पर पत्र जो है वो कर्म है। दूसरा है आपका राम लिखता है, राम लिखता है। तो राम पत्र लिखता है और राम लिखता है, इन दोनों में ही अंतर दिख रहा है आपको? ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम कहते हैं सकर्मक वाक्य, और जिस वाक्य में कर्म का अभाव होता है, मतलब कि कर्म नहीं होता है, उसे कहते हैं हम अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब इसको पहचानोगे कैसे सकर्मक और अकर्मक में? तो आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट ऑन योर डिजिटल बोर्ड, इस पे ही से ही नजर नहीं हटाना। ठीक है, मैंने कहा राम लिखता है, ठीक है, तो ये जो वाक्य अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, क्या से प्रश्न बनाना, क्या से प्रश्न बनाना। राम लिखता है, राम क्या लिखता है? ठीक है, राम क्या लिखता है? राम पत्र लिखता है। तो ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। पहचानने की ट्रिक बता रहे हैं अभी आपको, ट्रिक बस बता रहे हैं। फिर मैंने कहा राम रोता है, अब इस
का हम क्या से प्रश्न नहीं बना सकते। राम क्या रोता है, ये कैसा वाक्य होगा? राम क्या रोता है। नहीं अंकित जी, केवल क्या का ही प्रयोग करना है, केवल क्या का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाए, क्यों रोता है नहीं, क्या रोता है, ये वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न बनेगा केवल क्या से। राम क्या लिखता है, राम क्या खाता है, तो दोनों वाक्य है, तो लिखना और खाना हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। राम क्या तैरता है, गलत है। राम क्या रोता है, राम क्या चलता है, ये अकर्मक है, तो चलना, रोना, तैरना ये अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, ये हो जाएगा कर्मक। बस इतना ही है, इतना आसान है कि आपको वहां पर वाक्य में आप क्या से प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, राम क्या लिखता है, राम पत्र लिखता है। राम क्या खाता है, राम आम खाता है। राम क्या चलाता है, राम कार चलाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जितनी भी क्रियाएं होंगी उनमें कर्म जरूर होगा, तो वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। फिर मैंने कहा राम क्या रोता है, राम क्या तैरता है। चलिए एक सेकेंड, चलिए मैम कंफ्यूज, एक बार आप अकर्मक बोल रही हैं, एक बार सकर्मक। ठीक है, वेद प्रकाश बहुत ध्यान से सुनो, इसको भूल जाओ, अभी ये जो लिखा है इसको भूल जाओ। ठीक है, अभी आप फोकस करो केवल इस पर, केवल आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, हमें वाक्य में क्या प्रश्न, क्या शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाता। हाँ, जैसे अविनाश ने कहा राम क्या हंसता है, तो ये वाक्य कैसा है, गलत वाक्य है। क्या से प्रश्न नहीं बनता है। जहां जिस परिस्थिति में क्या से प्रश्न बनता है वो है आपकी सकर्मक क्रिया, और जिस परिस्थिति में क्या से प्रश्न नहीं बनता है वो है आपकी अकर्मक क्रिया। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स, क्वेश्चंस करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अभी इतना ध्यान दो, राम पत्र लिखता है ये सकर्मक है, और राम लिखता है या कर्मक है। मतलब यदि वाक्य में कर्म नहीं है तो सकर्मक है। मंजरी पहले वाले में भी सकर्मक होगा, मैं बस आप लोगों को सिखा रही हूं, जस्ट रिलैक्स, मैं सिखा रही हूं। यहाँ पे सही गलत पे डिसीजन पे मत जाओ, मैं ये सिखा रही हूं यदि किसी वाक्य में क्या प्रश्न बन जाता है तो वो सकर्मक होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम क्या खाता है, तो तुमने मुझे रिप्लाई दिया राम आम खाता है, आम आ रहा है ना, तो वो हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। फिर मैंने तुमसे पूछा अमित राम क्या रोता है, तो तुम जवाब दे पाओगे मुझे कि राम क्या रोता है। ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न होता है राम क्यों रोता है, लेकिन हमें क्यों का प्रयोग नहीं करना, हमें केवल क्या का प्रयोग करना है। राम क्या रोता है, इसमें कोई कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हो जाएगी, दैट्स इट। हाँ, कर्म होगा तो सकर्मक, कर्म नहीं होगा तो अकर्मक, लिखा ही है कर्म सहित सकर्मक, कर्म रहित अकर्मक। ठीक है, डन। हाँ जी, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस अकर्मक क्रिया, विद ऑब्जेक्ट सकर्मक क्रिया, दैट्स इट। ठीक है, जहां प्रश्न बन जाए सकर्मक, जहां प्रश्न नहीं बने अकर्मक। ठीक है, बिमलेश चौबे, इसमें हमें प्रायोरिटी देनी है ऑब्जेक्ट को, कर्म को। यहां प्रश्न को प्रायोरिटी नहीं देनी, हमें प्रायोरिटी देनी है कर्म को। ठीक है, चलिए और धीरे धीरे क्लियर होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है, जैसे मैंने कहा खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना। ठीक है, अब आप इन सब का वाक्य बनाओ। ठीक है, राम क्या खाता है, राम क्या पीता है, राम क्या पढ़ता है, राम क्या लिखता है, क्या गाता है, क्या बजाता है।
सबके आंसर है। राम आम खाता है, राम कोल्ड ड्रिंक पीता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पत्र लिखता है, राम गीत गाता है, राम ढोलक बजाता है। ठीक है, राम क्या गाता है भाई? राम गीत गाता है। राम क्या बजाता है? राम ढोलक बजाता है। तो हमारे पास इसके प्रश्न का जवाब है। मैंने कहा वह आम खाता है, वह क्या खाता है? तो ये जो आम है ये है कर्म। ठीक है, समझ गए आप कॉन्सेप्ट? यदि किसी वाक्य में कर्म प्रधान होता है तो वहां होता है आपका सकर्मक। अब आप लोगों को कर्म को पहचानना कैसे है, कैसे पहचानना है? क्या शब्द का प्रयोग करके। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सकर्मक क्रिया। चलिए, अब इसके बाद हम जानेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो या कर्म के रहने की संभावना ना हो, बल्कि इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे हम? सब्जेक्ट को, मतलब कि कर्ता को। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड में क्या रॉन्ग है मैम? सीमा जी, प्रीवियस स्लाइड में एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया शायद। कौन सा एग्जाम्पल है बताइए? इससे पहले क्या राम लिखता है? क्या लिखता है? राम रोता है, कोई प्रश्न ही नहीं बनेगा। आप एक बार रिकॉर्डेड देखिए फिर से। डन, चलिए ठीक है, हम बात कर रहे थे अकर्मक पे। तो अब देखो, ध्यान से सुनना। राम क्या आता है? गलत है। राम क्या जाता है? गलत है। राम क्या हंसता है? गलत है। राम क्या रोता है? गलत है। राम क्या सोता है? गलत है। राम क्या जगता है? राम क्या चलता है? यहाँ पर हम कोई रिप्लाई नहीं दे सकते, कोई कर्म नहीं है यहाँ पर। तो ये हो जाएगी आपकी अकर्मक क्रिया। जैसे वह रोता है, ठीक है, वह क्या रोता है? ऐसा ना तो प्रश्न होगा और ना ही इसका कुछ उत्तर होगा। ठीक है, हाँ, राम बोलता है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो कि जिससे प्रश्न बन रहा है सकर्मक है, जिससे प्रश्न नहीं बन रहा है अकर्मक है। क्या ही यूज हो सकता है कोई इंट्रोगेटिव वर्ग नहीं। वर्षा जायसवाल, केवल क्या ही प्रयोग में लाया जा सकता है। प्रश्न पूछने के लिए केवल क्या शब्द का ही प्रयोग होगा और किसी शब्द का नहीं होगा। ठीक है, डन। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में? ये थोड़ा सा क्रिया जो है कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप शांत दिमाग से पढ़ते हैं तो आपको कभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्लियर? शाहनवाज, इट्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी परीक्षा में हमारे प्रश्न पर निर्भर करती हैं। ठीक है, हाँ, इसमें हमें सिर्फ क्या ही लगाना है। अविनाश, राम क्या बोलता है? ये हमारा निर्भर करेगा हमारे प्रश्न पर। कई बार बोलना जो है वो अकर्मक में आएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि राम अपशब्द बोलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो अगर हमसे पूछा जाए राम क्या बोलता है, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। अगर हम दूसरी स्थिति में, हर एक प्रश्न की दो स्थितियां होती हैं, ये आपको निर्भर करेगा आपका प्रश्न किस प्रकार से पूछा गया है। अगर लिखा हो क्या बोलना सकर्मक क्रिया है, तो नहीं, बोलना भी आपका अकर्मक क्रिया भी है, अकर्मक क्रिया ही। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये डन हो गया। हमने पढ़ ली कर्म के आधार पर दो क्रियाएं हैं, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। हमें अगर कर्म पहचान के बन रहा है तो हम इजीली बता देंगे कौन सा सकर्मक है, कौन सा कर्मक है। ठीक है, अब प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। कौन कौन सी क्रियाएं हैं? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। इसको देखो वर्षा, मैं आगे बढ़ा रही हूं ना, क्वेश्चंस करा रही हूं, हैव पेशेंस। मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूं, मुझे पता है कब क्वेश्चंस कराने, कब टॉपिक पढ़ाना है।
जस्ट रिलैक्स, ट्रस्ट मी। ठीक है, क्लियर? इसको हम एक एक करके पढ़ें। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो सामान्य क्रिया हो जाएगी, सहायक क्रिया हो जाएगी, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, कृदंत, नाम धातु। बस इनके नाम ही याद कर लो तो ही बहुत है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे एक एक करके सामान्य क्रिया। यह क्रिया का सामान्य रूप होता है जिसमें एक कार्य एवं एक ही क्रिया होता है। जैसे श्याम आम खाता है। अगर किसी वाक्य में केवल एक क्रिया है, मैंने कहा वर्षा पढ़ती है, सामान्य क्रिया। वर्षा खेलती है, सामान्य क्रिया। प्रिंस सोता है, सामान्य क्रिया, एक ही क्रिया होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे सहायक क्रिया। अब ध्यान से सुनो। ठीक है, किसी वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी वाक्य में वह पद जो मुख्य क्रिया के साथ लगकर वाक्य को, हमें इस पे नहीं जाना, इस पे नहीं जाना है। आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी हुई है, एम इज आर। राम पढ़ता है, राम खेलता था। ये हो जाएगी मुख्य क्रिया, पढ़ता और खेलता, और ये जो है और था ये हो जाएंगी आपकी हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया। कोई भी वाक्य बिना है और था के कंप्लीट नहीं होता है। ये है आपकी मुख्य क्रिया, ये है आपकी सहायक क्रिया। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, वैसे ही यहां पर भी होती है था। ठीक है, डन। ये हो जाएगी आपकी राम पढ़ता है, मैंने पुस्तक पढ़ ली है, विजय ने अपना खाना मेज पर रख दिया है। तो ये जो अंतिम जो शब्द होता है जो वाक्य को पूर्ण करता है वही आपकी सहायक क्रिया होती है। ठीक है, अब सहायक क्रिया के बाद हम बात करेंगे संयुक्त क्रिया। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप लोग क्लास में पढ़ बस रहे हैं तब आप लोग 1 घंटे बाद ही इन चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपको ये चीजें ज्यादा समय तक याद रहेंगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हाथों हाथ ही करनी है। अच्छा, मैंने बहुत टाइम पहले विशेषण पढ़ाया था। मैं उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि बहुत कम लोग विशेषण को पहचान पाएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं। पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, दोहराना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं ऑफिस में जॉब कर रही हूँ, मैं अपना मॉर्निंग 8 to 6 में जॉब कर रही हूँ। ठीक है, मैं रोज आ रही हूँ जॉब, लेकिन मैं अपनी बेहतर के लिए मैं जॉब में अपनी पूरी जान डाल रही हूँ कि नहीं मुझे क्लासेस भी लेनी है, मुझे शॉर्ट्स भी बनाने हैं, मुझे नोट्स भी बनाने, मुझे पीपीटी भी बनाने। तो इन दोनों में अंतर है, बेहतर में और सिर्फ करने में बहुत अंतर है। सो प्लीज आप लोग लगे हाथों पीडीएफ से एक बार रिवाइज किया करो। अगर समझ में नहीं आता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। टेलीग्राम पर कोई भी मुझे पर्सनल मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें रिवीजन भी करना। आप लोगों को अभी समझ में आ रहा है, लेकिन 10 मिनट बाद आप भूल जाएंगे तो हमारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान दो, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह क्रिया जो दो अलग अलग क्रियाओं के योग से बनती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, सामान्य वाला रिपीट, मीरा पढ़ रही है, मीरा पढ़ती है, एक ही क्रिया है। मीरा खेलती है, एक ही क्रिया है, सामान्य क्रिया हो जाएगी। अब जो है शब्द है वो हो जाएगी सहायक क्रिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जहां पर दो क्रियाएं होंगी। ठीक है, एक मिनट, टेलीग्राम लिंक कभी ओपन नहीं होता सर, आपकी साइड से इशू है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उस पे ऐड हैं टेलीग्राम पे, यहाँ से कोई इश्यूज नहीं है। मैं लिंक देती हूँ, मैं देखती हूँ रोज कोई ना कोई ऐड हो रहा है। चलिए देखिए, रजनी ने खाना खा लिया है,
राम पढ़ चुका है। खाना खा लिया है। अब अगर आप गौर से इस वाक्य को देखेंगे, अगर आप गौर से इस वाक्य को देखेंगे तो यहां पर पढ़ना एक क्रिया है और चुकना एक क्रिया है। मतलब एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। राम ने खाना एक क्रिया है और लिया है एक क्रिया है। तो जब वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग होता है, रजनी ने खाना खा लिया है, खाना और लेना दो क्रियाएं हैं। मैंने पुस्तक पढ़ डाली है, दो क्रियाएं हैं। शंकर ने खाना बना लिया है, दो क्रिया है। तो यदि वाक्य में अंत में दो क्रियाएं हैं, ठीक है, वहां हो जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन है, हिंदी क्लास फॉर टीचर नाम से है टेलीग्राम। ठीक है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूर्वकालिक क्रिया। इससे परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। परिभाषा को पढ़ो। जब कर्ता एक क्रिया को खत्म कर उसी क्षण दूसरी क्रिया आरंभ कर दे, ठीक है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, आकर, जाकर, सोकर, जगकर। अब आप लोग यहाँ पर एक बात पकड़ पाओगे कि हर एक शब्द में कर प्रत्यय लगा हुआ है। तो यदि वाक्य में कर प्रत्यय, देखो मैंने यहाँ पर एक कोई भी आसान सा उदाहरण लिया कि वर्षा पढ़कर सो गई। ठीक है, वर्षा पढ़कर सो गई। ध्यान से सुनना। तो वर्षा ने पहले पढ़ा है, फिर वो सोई है। तो ये जो पढ़ना हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक। पूर्व मतलब होता है पहले, काल मतलब होता है समय। ठीक है, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन है सुषमा सिंह, राम खाना खा चुका है और खाना खा लिया है में क्या फर्क है? सुषमा सिंह, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही आपके पूर्ण वर्तमान काल के भेद हैं। ठीक है, राम खाना खा चुका है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। हम लोग कभी नहीं बोलते कि राम ने खाना खा चुका है, हम बोलते हैं राम ने खाना खा लिया है। दोनों ही वाक्य आपके पूर्ण वर्तमान काल के भेद हैं। आगे जब पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, वर्षा पढ़कर सो गई है। ठीक है, दो, और ज्योति पढ़कर खेलने गई है। ठीक है, या इसको हम उल्टा कह सकते हैं, ज्योति खेलकर पढ़ने गई है। तो जो ये जो पहली क्रिया है ना, इसको कहते हैं हम पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, वर्षा पढ़कर सो गई है, ज्योति पढ़कर खेलने गई है। तो ये जो पहले जो क्रिया हुई है वो कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। मैम लिखकर बैठ गई हैं, मैम लिखकर बैठ गई हैं। मैम पढ़कर सो गई हैं। माँ खाना बनाकर चली गई हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बात कॉमन है कि हर एक शब्द में कर प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है। हाँ, मैं पढ़कर नाश्ता करूंगी, मैं पढ़कर नाश्ता करूंगी। तो जो हमारे ये जो पढ़ लिया है, ये जो पहले जो क्रिया है, इसको हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। हाँ, मैम पढ़ाकर नहीं होगा, पढ़कर होगा। पढ़ाकर में थोड़ा सा अंतर है। मैम पढ़कर घर चली गई हैं, ज्योति पढ़कर खाना बना रही है। ठीक है, मैं नाश्ता कर के पढ़ रही हूं,
तो जहां पर भी दो क्रियाएं हो रही हैं तो जो पहली क्रिया है वो कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, डन। क्वेश्चंस कराएंगे, मुझे सभी से जवाब चाहिए इसके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। चलिए, अब पूर्वकालिक के बाद दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वकालिक और प्रेरणार्थक से प्रश्न आते हैं। अब इसको ऐसे देख लो कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे। ठीक है, जब कर्ता खुद तो कोई काम नहीं कर रहा है, जैसे अभिमन्यु। ठीक है, अभिमन्यु रंजन से पत्र लिखवा रहा है। अभिमन्यु रंजन से पत्र लिखवाता है, तो अभिमन्यु खुद काम नहीं कर रहा है, वो रंजन से काम करवा रहा है। ठीक है, चलिए वेट अ मिनट। रोशन यादव बहुत परेशान है, 5 दिन से बोल रहे हैं ग्रुप में ऐड करें। रंजन जी, मेरे पास सिर्फ आप लोगों को देने के लिए 50 मिनट होते हैं। 50 मिनट में मैं कोशिश करती हूँ हमारे कॉन्सेप्ट पे, बाकी मैं अगेन आपको लिंक दे रही हूँ, कोशिश करो इससे ऐड हो जाओ। रोशन, इससे ऐड हो जाओ प्लीज, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्या आपको परेशानी हो रही है? ठीक है, अगर किसी से भी लिंक कॉपी पेस्ट हो रही तो प्लीज कर दो, हेल्प कर दो। रोशनी कुमारी मैम, कल आपने मेरा नंबर लिया पर टेलीग्राम पर ऐड नहीं किया, प्लीज ऐड मी। रोशनी, लिंक से ऐड हो जाओ प्लीज, मैं दिन भर भागती रहती हूँ। ठीक है, मैं बार बार अगेन फिर से लिंक दे रही हूँ, ऐड हो जाओ प्लीज। ठीक है, मैंने लिंक कॉपी पेस्ट, देखो कॉपी कब होगी, जब आप उसको एडिट, ग्रुप पे जाएंगे, एडिट करने का ऑप्शन आएगा, एडिट करने पे आप जाएंगे, वहां पर आता है लिंक शेयर, आता है ऑप्शन। ठीक है, एक बार ट्राई करो। चंद्रशेखर, ऐसा नहीं है, आप मुझे ताने मत मारिए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों की हेल्प करने की। मोबाइल में ओपन करो ना, टेलीग्राम होगा तब तो ऐड होगे। अच्छा, चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता, हाँ ये पॉइंट हो सकता है। किसी एक का नंबर ले लो, किसी एक का नंबर ले लो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो, जैसे मैम ने वर्षा से लिंक कॉपी करवाई, मैम ने खुद लिंक कॉपी नहीं की, वर्षा से लिंक कॉपी करवाई, तो मैम है कर्ता। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी दूसरे को की प्रेरणा दे। ठीक है, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने की के लिए प्रेरित करता है। चलो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। PRIYANKA, प्रियंका डॉट दुबे @adda247.com, इस पे तो मेल कर सकते हो ना, इस पे मेल करो। आज बैठते हैं आप लोगों की प्रॉब्लम को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इस पे मेल करो। ठीक है, इस पे मेल करो, फिर हमसे कांटेक्ट करना, फिर हम ऐड करते हैं, अपना नंबर दे देना। ठीक है, उम्मीद करना कि मैं लेट नाइट ही रिप्लाई दे पाऊंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जब क्रिया से ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं, देखो जैसे माँ दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है, राम श्याम से पत्र लिखवाता है, मोहन सीता से खाना बनवाता है। ठीक है, तो जहां पर कर्ता खुद काम ना करके किसी और से करा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया। चलिए द्विकर्मक क्रिया, जहां पर दो कर्म होते हैं, शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, विद्यार्थी एक कर्म,
शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं एक कर्म, यहाँ पे पूरा पूरा आपका कर्म कारक ऐड हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, ये हो जाएगा दो कर्म। ठीक है, हाँ, जैसे राम ने सोहन से गाना गवाया, राम ने खुद नहीं गाया, राम ने सोहन से करवाया, सोहन को काम करने की प्रेरणा दी, तो प्रेरणा तक क्रिया हो जाएगा। द्विकर्मक में जहां पर दो कर्म होते हैं। ठीक है, राम फल एवं मिठाई लाया। क्या लिखा है? राम फल एवं मिठाई लाया, तो फल भी लाया मिठाई भी लाया, दो कर्म हो गए। ठीक है, गणेश जी शिक्षक कर्ता, पढ़ाते हैं क्रिया, विद्यार्थी कर्म। मैंने स्टार्टिंग में ही सेंटेंस बनाना सिखाया था आपको। ठीक है, शिक्षक कर्ता हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी पढ़ाते हैं। अब जो विद्यार्थी है वो कर्म, फिर यहाँ पर पूरा लॉजिक लगेगा आपका कर्म कारक का। मैंने कारक भी पढ़ाए हैं आप लोगों को, कर्ता ने और कर्म को। ठीक है, तो ये जो को सब चिन्ह है वो सपोर्ट करता है कर्म को, कर्म कारक का चिन्ह होता है को, तो को सपोर्ट करता है कर्म को। डन। चलिए, नाम धातु क्रिया। ठीक है, रवि कुमार शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते, इसमें तो एक ही कर्म है। हाँ, तो इसमें एक ही कर्म है, एक कर्म विद्यार्थी, लेकिन शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, यहां पर है दो कर्म। ठीक है, हाँ, जैसे शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा, तो ये भी द्विकर्मक हो जाएगा, एक तो छात्र और एक प्रश्न, दो कर्म है यहां पर। शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा, दो कर्म है। वेरी गुड, क्लियर, डन। चलिए, अब है आपकी नाम धातु क्रिया, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ लगती है। पहले आप लोगों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण को पहचानना आना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा बात। अब कई बार हम लोग कहते हैं बतयाना। ठीक है, बात से बना बतयाना। ठीक है, मैंने कहा दुख, दुख से बना दुखाना। प्रैक्टिस करना इनकी थोड़ी सी। ठीक है, बात से बना बतयाना, दुख से बना दुखाना, शर्म से बना शर्माना। ये सभी क्या है? ये सभी हैं आपके भाव। ठीक है, झूठ भाव, झूठ से बन गया झुठलाना। ठग विशेषण, ठग से बन गया ठगना क्रिया। शर्म भाव, शर्म से बन गया शर्माना क्रिया। खर्च, खर्च मतलब संज्ञा और खर्चना मतलब क्रिया। ठीक है, बात से बतियाना, हाँ, हाथ से हथियाना। तो इसी प्रकार से शब्द बनते हैं, वो कहलाते हैं आपके नाम धातु क्रिया। ठीक है, क्लियर, डन। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन से ही क्लियर होगा। कृदंत क्रिया, इसको पढ़ सकते हो, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन क्रियाओं का निर्माण कृत प्रत्यय, मैंने पढ़ाया है क्रिया, कृत प्रत्यय जब क्रिया के अंत में लगता है, और तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। ठीक है, निराश का निराशा होगा, निराशा भाव है सर, निराशा जो है वो है भाव, और निराश जो है वो है विशेषण। ठीक है, चलिए अब थोड़े से क्वेश्चंस कर लिए जाएं ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, वेल डन, दो, सकर्मक और अकर्मक। काल के आधार पर क्रिया के भेद,
चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल कितने होते हैं? काल कितने होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 ही होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, पक्षी उड़ता है, बच्चा रोता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा नाचती है, बताइए। वेरी गुड, सकर्मक क्रिया। तो यहां पर तो सीधा सीधा लिखा है, बच्चे क्या खेल रहे हैं? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। विकल्प सी इज द राइट आंसर। ठीक है। मुकेश कुमार, पक्षी क्या उड़ता है? गलत। बच्चा क्या रोता है? गलत। राधा क्या नाचती है? गलत। तो जब वाक्य ही नहीं बन रहा तो वह अकर्मक होगा। पूछा है हमसे सकर्मक। बच्चे क्या खेल रहे हैं? बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। शशि शेखर, बताइए, निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म है? रमेश ने फल खरीदे, मनोज ने अच्छा खाना पकाया, सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, राधा अच्छा नाचे। अरे शाहनवाज जी, प्रश्न केवल क्या से ही बनेगा जी। ठीक है। फल एक कर्म, खाना एक कर्म, इसमें कोई कर्म नहीं है। सुरेश ने मुकेश को खिलौना दिया, यहाँ पे है 2 कर्म, तो विकल्प सी इज द राइट आंसर। अरे बी कौन कह रहा है? अच्छा क्या है? विशेषण है सर जी ये। अच्छा जो शब्द है ये विशेषण है, कर्म नहीं है। खाने की विशेषता बता रहा है कि जो खाना है वो अच्छा है। अच्छे से आंसर दो, अच्छे से आंसर दो। सुरेश ने मुकेश को खाना खिल दिया, सुरेश ने मुकेश को, मुकेश और खिलौना 2 कर्म हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, हाँ जी चंद्रशेखर जी, मुकेश है जो है वो कर्म है, सुरेश है कर्ता, कर्ता धन कर्म धन क्रिया। हम पिछले साल जयपुर गए, हमने पिछले साल दिवाली धूमधाम से मनाई। मैं कपड़े धोकर खेलने गया, कर प्रत्यय लगा है, तो पहले मैंने कपड़े धोए फिर मैं खेलने गया। विकल्प सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, ये सबने सही जवाब दिया है। चलिए, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, इसको जाने दो। चलिए बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? बताइए। जंगल में हिरन दौड़ रहे हैं, बच्चे, छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन कराया, आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। लॉजिक लगाओ। ठीक है। क्या दौड़ते हैं, क्या रोते हैं, क्या सोते हैं, कोई वाक्य नहीं बनता। क्या करवाया? फोन करवाया। विकल्प सी इज द राइट आंसर। विकल्प सी, आलसी बच्चे, आलसी विशेषण है, बच्चे विशेष्य है, तक निपात है, सोते रहते हैं। ठीक है, तो क्या सोते हैं, कोई वाक्य नहीं बन रहा है, आंसर होगा विकल्प सी। अकर्मक को पहचानो, वाक्य बनाओ, इतना कंफ्यूज नहीं होना है। क्या दौड़ते हैं, क्या रोते हैं, क्या सोते हैं, गलत है। क्या करवाया, क्या करवाते हैं, फोन करवाते हैं, सही है। सी इज द राइट आंसर। पूनम सी होगा, विकल्प सी। नेक्स्ट, चलिए बताइए, गलत विकल्प। वह चतुर निकला, सकर्मक वह कॉलेज से आकर सो गया, पूर्वकालिक उसने आम खाया, सकर्मक मोर नाचता है। बताइए, गलत विकल्प बताना है आप लोगों को।
वेरी गुड। चतुर तो भाई विशेषण है, कर्म थोड़ी है। चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये सब कुछ कल की क्लास में पढ़ के आना है। ये सब कल पढ़कर आना है, तभी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। वर्षा जायसवाल, शब्द वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए है। यार स्टार्टिंग में क्यों नहीं पूछते? चलो मुझे अब जल्दी जल्दी डाउट सेशन का अरेंजमेंट करना है आप लोगों के। चलिए चलो मैम कल का पीडीएफ भी टेलीग्राम पर सेंड किया है। सुमित कल का पीडीएफ सेंड टेलीग्राम पर ऑलरेडी सेंड किया है किसी ने, ऊपर जाके स्क्रॉल करके देखिए, ठीक है। और जिसको भी टेलीग्राम पर ऐड नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, वो मुझे मेल करे, मेल आईडी मैंने दी है। चलिए आते हैं। हाँ आद्या जी का मैसेज आ गया है। चलिए आपको हम करते हैं ऐड। चलिए लीजिए पीडीएफ आ गई। मयंक राज 6, 7, 8 सभी क्लास का पीडीएफ सेंड करवा दीजिए, ठीक है। धनजीत कुमार आज क्या क्या हुआ है एक बार बता दे। धनजीत जी आज हमने केवल क्रिया पढ़ी है, वर्ब पढ़ा है, ठीक है। चैट बॉक्स में ही पिन कर रहे हैं सर जी, और कहाँ पिन करेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आ रहा है। चलिए अगेन मैंने दोबारा से पिन किया है, देखो आ गया, आ गया पीडीएफ। मेल priyanka.dubey@adda247.com। आप लोग मेल करो मुझे, ठीक है। आनंद कुमार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड विद आंसर कैसे करेंगे? आंसर दे देंगे तो आप लोग प्रैक्टिस होगी वो। डन, मुझे मेल करो priyanka.dubey@adda247.com। डन। चलिए पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है तो मैं ऐप पर भी अपलोड करी। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्ट ऐप से पीडीएफ ओपन हो रहा है? ऐप से पीडीएफ ओपन हो रहा है? चलो जिसको जो इससे ऐड हो पा रहा है वो तो हो ही जाए, जो ऐड नहीं हो पा रहा है वो मुझे मेल करे, ठीक है। ऐप पे भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और जिसको भी प्रॉब्लम है मेल करे priyanka.dubey@adda247.com। चलिए ध्यान रखिए। हाँ नीरज जी सब हो रहा है, डाउनलोड भी हो रहा है, व्यू भी हो रहा है। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो मैम, विदाउट आंसर थोड़ा टाइम लग रहा है मैम। सुमित टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो ना। विद आंसर देंगे तो मैम सर कोई मतलब नहीं है फिर प्रैक्टिस का, आंसर पता होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।